हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.13 NCERT की, वो है दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक ये होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान इतना है 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। तो समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान कितना है? मास 1034 ग्राम। भार क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना लगता है? भार हो जाएगा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण की माप। तो हवा का भार जो है समुद्र तल पर हवा का भार वेट W बराबर हो जाएगा m इंटू गुरुत्वीय त्वरण G, मास इंटू उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण G। तो ये हो जाएगा m का मान कितना है? 1034 ग्राम इंटू G कितना? गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हवा का भार आ जाएगा 1034 ग्राम इंटू 9.8 ग्राम। चूंकि G बराबर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो G का मान रख दिया, तो W बराबर हो जाएगा m इंटू G। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो बल जो है वो भार के बराबर होगा। यदि मैं इसको इकाई मान लूं तो ये परिभाषा लिखी हुई है, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और वही भार के बराबर होता है। यानी बल इक्वल टू क्या हो जाएगा? भार, क्षेत्रफल इकाई। तो दाब बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? दाब बराबर लिख सकता हूँ कितना? 1034 ग्राम इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल और भार बराबर बटा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब आपको होता है 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 का भाग दे दो इधर, यानी इसको ले जा करके इधर भाग दे दो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर बच जाएगा 1/100 मीटर, या इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर, यहाँ भी 10 की पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ ले लूँ तो ये हो जाएगा 1034 ग्राम गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये तो हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। और यहाँ ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर दो? किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को ग्राम से काटना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ऊपर तो 1 kg से गुणा कर दिया, नीचे 1000 ग्राम से गुणा कर दिया। तो बात एक ही है, ऊपर किलोग्राम से नीचे 1000 ग्राम से, ऊपर नीचे बराबर से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को ग्राम से ग्राम काटना है। ये हो गया। दाब बराबर आ जाएगा 1034 गुणा 9.8 बटा 10 की पावर
4 में से 1 गया, 10 की पावर -1 बच जाएगी। 1034, 9.8 ऊपर ये 2 माइनस के 2 माइनस के प्लस माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस का 1 बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और क्या बचा, और बच जाएगा अपने पास, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर आ जाएगा। एक तो बच गया केजी, एक बच गया मीटर इनवर्स, ये मीटर ऊपर आएगा माइनस का, और एक हो जाएगा सेकंड -2। 10 की पावर ऊपर ले लूँ तो ये मान लो 98 हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, प्लस की हो जाएगी, और 10 को 9.8 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो ये अपने पास दाब आ जाएगा, दाब बराबर 1034 गुणा 98 kg मीटर इनवर्स सेकंड -2। अब 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2 होता है, kg मीटर सेकंड -2 होता है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इसका इकाई गुणक बना लो, भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन बटा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2 बराबर 1। और दूसरा अपने पास ये दे ही रखा है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो एक तो इस इकाई गुणक से गुणा कर देंगे, और दूसरा है अपने पास पास्कल में लाना है, तो पास्कल ऊपर रहना चाहिए, ये नीचे रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरा 1 पास्कल बटा 1 न्यूटन मीटर -2 बराबर 1। ये दूसरा इकाई गुणक बन जाएगा, किसका, इसका। दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो दाब बराबर हो जाएगा 1034 गुणा 98 गुणा kg मीटर इनवर्स सेकंड -2 गुणा 1 न्यूटन बटा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2 गुणा 1 पास्कल बटा 1 न्यूटन मीटर -2। केजी से केजी कैंसिल, 1 मीटर ऊपर आएगा तो -1, ये -1 हो जाएगा, ये -1, ये -1 -2, ये -2 कैंसिल, फिर s -2 सेकंड -2 से सेकंड -2, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो दाब बराबर आ जाएगा 1034 गुणा 98 पास्कल। ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो दाब को अपन पास्कल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट सवाल है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। अब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन है जो फ्रांस के पेरिस में रखा हुआ है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, 10 की पावर 6 माइक्रो। डेका का मतलब होता है 10, नेक्स्ट है 1.15। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 प्लस में। गीगा का 10 की पावर 9 प्लस में। फेम्टो का मतलब पिको, पिको के बाद में फेम्टो। पिको -12 होता है, फेम्टो -15 हो जाएगा। फिर सार्थक अंक, तो ऐसे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं क्या कहलाते हैं, वो सार्थक अंक कहलाते हैं। जो काम के हैं, जिनकी कोई सार्थकता है, जिनकी कोई उपयोगिता है, वो अंक सार्थक अंक कहलाते हैं।